तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सबसे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो रात को हम यहीं रहते गाइस, लेकिन मैं मॉर्निंग के टाइम में चले गया था। तो मॉर्निंग के टाइम में मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो मॉर्निंग के टाइम मान लिया हम करीबन 7-8 बजे के टाइम में निकल गए थे मंदसौर में घर की ओर, क्योंकि मंदसौर को कोचिंग में जाना होता है गाइस। तो इस चक्कर से मंदसौर में चले गए थे सुबह मॉर्निंग में। तो थोड़ा हमने सफाई वफाई करी थी, उसके निकल गए थे हम यहाँ से। तो गाइस अभी तो आपको पता है कथा का 7वां दिन है, आपको बताएं तो कथा कल आपको बताएं एक भंडारे का आयोजन है। तो उसके साथ इस कथा का समापन होगा। जो भागवत चली थी, भागवत चली थी, तो उसका समापन होगा गाइस। तो देख सकते हैं अभी कथा तो स्टार्ट हो चुकी है अंदर। तो जस्ट गुरुजी आपको आज बताएंगे जो कान्हा जी के जितने विवाह हुए थे उसके बारे में बताएंगे अपने कथा के अनुसार गाइस। तो गाइस चलते हैं अंदर की ओर, तो मिलते हैं आप लोग से कथा में। अब नींद आ गई, बीच देवी परी सो गए हैं, भगवान अंदर गए और जैसे ही बाणासुर पर बाण मारने लगे तो बाणासुर की जो माता है उसको वरदान प्राप्त है कि जो भी तुझे नग्न देखेगा वह स्तंभित हो जाएगा, माने पुतला बन जाएगा। तो वह अपने पुत्र को बचाने के लिए नग्न होकर के आती है। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा कि इसकी माँ को वरदान है, तो ऐसा चक्र चलाया कि चक्र के द्वारा जो भी भगवान के गण है सबकी आंखें बंद हो गई। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस चक्र के द्वारा उसकी माँ का सिर काट दिया, वो मर गई। तन्माता कोटरा नाम नग्न मुक्त शिरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण निरीक्षया। तन्माता कोटरा नाम नग्न स्त्री को कहते हैं कि नग्न बन करके आई और भगवान ने चक्र के द्वारा उसका वध कर दिया और चक्र छोड़ दिया बाणासुर पर। एक एक करके वह चक्र बाणासुर के हाथ काटने लगे। 996 हाथ जब बाणासुर के कट गए हैं, दौड़ करके इंद्र आए और भगवान शंकर आए और कृष्ण जी के पांव पड़ गए। महाराज ऐसा अनर्थ न करो, यह मेरा सेवक है, अगर मेरा सेवक आप मार दोगे तो सभी क्या कहेंगे कि भगवान शंकर अपने गणों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने अपना चक्र रोक लिया। अरे मैं इसको मारना थोड़ी चाह रहा था, ये तो वैसे भी मेरे पुत्र, जो मेरा हृदय है प्रहलाद और जो दानी है बलि, उनका पुत्र है, तो ये मेरे भक्तों के वंश में आया है, तो इसको मारता थोड़ी मैं, पर इसको दंड दे दिया है, क्यों नहीं इसने मेरी पुत्र का हरण किया है। तो बाणासुर की जब 4 हाथ रह गई, भगवान कहते अब तू मेरा दास रहेगा, अब तुझे कोई भय नहीं रहेगा। तो उसने अपनी पुत्री उषा को ला करके भगवान के नाती अनिरुद्ध के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया और विवाह करके भगवान दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी कि जितना यह पैसा खर्च करता है उतना दुगना उसका 10 गुना राजकोष में आ जाता है। तो यह भगवान जितना कह रहे हो 10 गुना दे रहा है, 10 गुना राज्य में बढ़ रहे हैं। सभी बड़े तृप्त हो गए, चर अचर सभी जीव बड़े तृप्त हो गए। पांडवों का यज्ञ समाप्त हो गया। तो जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी आकर के की करना यज्ञ होने बाद पिछाना बनाना, जैसे तो गंगा बटे स्नान कर मिलाई बमनियों की जाने घर आ गए दुबार फार में पिछाना बना। तो ऐसा ही जो महायज्ञ जिन्होंने कर दिया है वो क्या होते हैं, बधाई के पात्र होते हैं कि आपके वंश में ऐसा वंश होते रहे, आप जब दूध की जगह बढ़ते रहे, तब दुबहन नहीं गए कि दुबहन आज खूब फलते रहे, ऐसे यज्ञ करते रहे, आपके वंश में ऐसे यज्ञ होते रहे। तो सभी आए, सभी बधाई देने लगे, कोई कुछ उपहार देता है, कोई कुछ उपहार देता है। तो उनमें एक दानव है जिनका नाम मय नाम का दानव है। ये भी बड़े मायावी हैं, बड़े बड़े सुंदर महल बनाते हैं। तो इन्होंने आकर के एक दिव्य सभा का दान कर दिया पांडवों को। तो पांडव उस सभा में देखने लगे क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो पांडव तो एक जगह बैठ गए और उस सभा में देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना बाहर, हम अपन कमर में टीवी में देख लो बैठ गए, तो कौन आ रहा है कौन क्या कर रहा है सब देख जाता है सीसीटीवी में। तो ऐसा ही वह दिव्य सभा थी। पांडव तो एक जगह बैठे हुए हैं और कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब देखते हैं दिव्य सभा में। तो जब दिव्य सभा की सभी देवताओं में भी चर्चा होने लगी कि पांडवों को तो ऐसी दिव्य सभा मिली है, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं है। तो इस प्रकार तो दुर्योधन भी आया कि ये सभा क्या है देख के आता हूँ। जैसे उस सभा के अंदर गया तो क्या देखा कि वहाँ पानी है, उसमें गया तो उसमें पानी होता है, डूबने लगा। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ जाता है कहीं खिड़की दिखती है, सिर बाहर को करता है तो वहाँ खिड़की होती नहीं, सिर में लग जाती है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और बाहर आने लगा, बहुत समय बाद एक दरवाजा दिखा, बाहर आने लगा तो दरवाजे है नहीं, सिर में लग गए। अब सिर में लग गई, सिर में हदर मशालन बैठे मल्ली बैठे
जहाँ स भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो कर निर्वायमाणा अप्यंग राजा कृष्णानुमोदित। भीम और द्रौपदी ने हंस के क्या कह दिया, अरे अंधे का तो अंधा ही होता है। यह शब्द कहे तो दुर्योधन ने सुन लिया कि आज इन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो आज इसी शब्द को लेकर के ही दुर्योधन पांडवों से ज्यादा जो है ज्वलन करने लगा और इसी शब्द के द्वारा पांडवों और कौरवों में भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। सभी कौरवों का नाश हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। पांडवों ने 12 वर्ष तक क्या वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास प्राप्त किया। यह किस कारण? शब्द के कारण। इसलिए शब्द ब्रह्म कहते हैं। इन्हीं शब्दों से क्या होता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है और इन्हीं शब्दों से क्या होता है, नरक की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे से बोलोगे तो दुश्मन भी अपना हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। बुरा अगर बोलते हो तो अपना पुत्र अपनी श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सब लोग बिगड़ा सब लोग बिगड़ा बड़ा दुख होकर के इन्होंने ऐसा कहा कि मरते समय आज मैं ऐसा देख रही हूँ, जिसको शिष्य की तरह पाला है वो पुलिस के स्टेशन में है, मेरे गोंग नाम भलका मुंह ऐसा हुआ। तो बड़ी रोई माई जी। तो उन्होंने कहा कि अगर शिव जी को मैं सत्य भावना भाग रहा हूँ, सत्य भावना से ऐसे होगा तो मैं जरूर, मेरे काम सब ठीक है तो मैं भागवत कर लूँ। शिव जी की कृपा रही, इनकी भक्ति के आशीर्वाद से ही बाबा जी का जो लगा हुआ दोस्त था वो दूर हो गया और आज ये कार्य भी अच्छे से हो गया। ये कार्य मेरे बड़े विलम्ब थे। देखो यहाँ की बात आज त्रिपुरा से भागवत, तो पहली बार शिव पुराण जो यहाँ 6 दिन को यह शुद्धि हो गई। दुबरिया से श्रीमद देवी भागवत हुआ तो 9वां दिन गाँव में अशुद्धि हो गई। तो अब गाँव कोई टिप्पणी ले करने में आते पूछे कबला ने भागवत में हमारे गाँव में कोई न कोई मर जाए। तो ऐसा भी माई जी ने मुझसे कहा विचारों ने कि मैं भागवत करनी थी लेकिन गाँव इसको नहीं गई। ये तो जन्म मरण तो भगवान के हाथ में है। वैसे जहाँ भागवत की कथा थी, जहाँ तक आदमी की आवाज़ जाती है सुनता है तो वहाँ तक का पवित्र स्थान हो जाता है। तो जो इन दिनों जो भागवत की कथा में हम पहले भी कहते थे, जो मरा वो साक्षात कहाँ जाता है, वैकुंठ जाता है। तो भागवत आदि कथाओं में जो मरता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। और हम समझ लो भागवत करके सुन भागवत, ऐसा नहीं होता है। वो तो वो कौन होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, जो कथाओं के द्वारा कथा के बीच में जो मर जाते हैं वो सिद्ध पुरुष होते हैं। तो बड़ी शंका की आप भगवती की कृपा से, उग्र कालिका मैया की कृपा से, पंचकोटि देवताओं की कृपा से, कपिलेश्वर की कृपा से, चंडिका मैया की कृपा से बिना विघ्न के जो है कार्य पूर्ण हो गया है।
हमने गति में बैठना आध्यापन हो गए, क्या नाटक में है जाओ, क्या शुद्धक में है जाओ, टीका टिप्पणी करने वाले छोटी बातों की बड़ी बात बना लेते हैं। तो आज बढ़िया करके यहाँ भागवत हो गया है। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, उनका भी हमने अपनी तरफ से सम्मान करना चाहिए। इन्होंने ऐसे पुत्र रत्नों को, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दे रखा है, शायद आप इससे बड़ा संतान सुख कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा संतान सुख कोई नहीं हो सकता है। संतान का तो सुख होता है कि इससे पहले कोई नहीं, अगर आप लोग ये बता दो कि ये किशोरी गुरु की मम्मी है करके कोई जानता था तो कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जब से इन्होंने ये कार्य श्री अखिल ब्रह्मांडाय राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। थोड़ा प्रदक्षिणा करके एक प्रदक्षिणा करके झुक जाओगे। नमः सर्वधाय जगदाधारदाय। तो गाइस इसमें जो कथा की समाप्ति जो भागवत थी आपको बताया था, लास्ट दिन था, तो कथा की समाप्ति हो चुकी है, आप लोगों को बताऊं तो। और देख सकते भक्तों की भीड़ है गाइस, तो काफी ज्यादा भीड़ है यार, तो देख सकते काफी ज्यादा संख्या में भीड़ आया था। तो सरदारी से भक्तों की भीड़ थी ना गाइस, तो काफी लंबी थी आप लोग के पास, तो देख सकते हैं आप लोग यार। तो आज कथा का लास्ट दिन था, आपको बताऊं तो आज कथा समाप्त हो चुकी है बंदा, दो बंदे बताएंगे देख लेते गाइस। तो आज का हो चुकी है, तो कल इसका विशाल एक भंडारे के तौर पर आयोजन है, तो कोई भी श्रद्धालु आना चाहे, भक्त तो आ सकते हैं गाइस। आप लोगों को बताएं तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर में, तो कल भंडारे का आयोजन आप लोगों को बताएं तो गाइस। तो देख सकते हैं, तो आज भंडारा जो आज भक्तजन थे तो काफी संख्या में भीड़ आई थी गाइस, आप लोग को बताऊं तो गाइस मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। अब बांधले रमन तुमसे आशा की लड़िया, बांधले रमन तुमसे आशा की लड़िया, बांधले रमन तुमसे आशा की लड़िया, बांधले रमन तुमसे आशा की लड़िया। है तमन, अरे है तमन्ना यही जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना जीवन की घड़िया, बांधले रमन तुमसे आशा की लड़िया। अपन पराया सुख में दिनन सा
तो भाई आपको पता था हम रात्रि को भी यहीं थे तो मंदिर में मंदौर में तो जैसे ही बदलने से चल रहे हैं और आपको बताया था आप भाई लोग तो का भंडारा होने वाला है तो भंडारे की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बताएं तो गाइस तो जैसे भी तैयारी चली रही है और भाई लोग अंदर अभी प्रधान जी हमारे चाय गर्म कर रहे हैं तो चाय पीते हैं गाइस तो उसके मिलते हैं आप लोगों को और अभी दिखाता हूँ भाई लोग कई बार यार। तो दोस्तों देख सकते हैं स्टोरी देखो कल जो भंडारा होने वाला है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं भाई लोग तो सब्जी की कटिंग आलू की कटिंग कर रहे हैं भाई लोग अभी तो देख सकते हैं यार गाइस तो काफ़ी अच्छा लगता है गाँव में साथ में जो ऐसे हेल्प करते हैं गाइस ना तो काफ़ी सही लगता है देख सकते हैं अभी भाई लोग अभी कटिंग कर रहे हैं यार। तो अभी जो भक्ति दे रहे हैं तो आधे लोग अभी घर को जा रहे हैं गाइस आप लोग बताएं तो काफ़ी रात हो चुकी है और अभी टाइम आपको बताएं तो टाइम हो चुका है अराउंड आपका 12:30 बज चुका है गाइस आप लोग को बताऊँ तो यार। तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में आप